जैसे तो मेरे लिए आप सब संत हो, मेरे लिए आप सब संत हो, सब भगत हो और सब भगवान के भेजे उसके प्रिय पुत्र हो। क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा होती है, भगवान की मेहर होती है और भगवान की दया होती है, वही उसकी कथा को सुनता है। वो भक्तिहीन मनुष्य होता है जिसको साधु संतों की बात सुनने को नहीं मिलती और भगवान की कथा सुनने को अच्छी नहीं लगती, तो वो मनुष्य भक्तिहीन बताया हमारे ऋषि। तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानो और यही अरदास करो भगवान से, भगवान तेरे चरणों से हम कभी पिछड़े ना। पर वो किसी ना किसी रूप में, जिसमें भी अगर हम रूप में किसी को आए या किसी कारण से भूल चूक से हमें तुमने मनुष्य बना भी दिया, तो प्रभु तेरी कथा सुनने को हमें जरूर मिले। हमें कीड़ों मकोड़ों में मत भेजना भगवान, तो फिर हम लोग 84 से बच जाएंगे। कहा कि बिना गुरु माला फेरते, बिन गुर करते दान और बिन गुर दान हराम है, चेक पढ़ लो वेद कुरान। कुरान इस चीज का गवाह है। आप जब कितना दान करते हो, कितना तप करते हो, कितने पूजा पाठ करते हो, अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो फिर आपका दान करने का कोई लाभ नहीं है, पूजा करने का भी कोई लाभ नहीं है और सेवा करने का भी कोई लाभ नहीं है। अगर आपका कोई गुरु है और गुरु ने आपको सही रास्ता बताया, उस कर्म को कर रहे हैं आप, तो फिर उस कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा, रुकेगा नहीं। अभी बात की थी ना, मैंने कहा कि तुम्हें वो माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधु सका तुम्हें हो। अगर तुम भगवान को अपने आप को अर्पण करोगे और अपने गुरु को भी अपने आप को अर्पण कर कर ज्ञान की बात पूछोगे, भगवान के बारे में पूछोगे और अपना माता पिता उसको मानोगे सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, तो फिर बुराई की बात आती है। क्योंकि बुराई हमें किसी की नहीं करनी, हमें अपने पति का सेवा करना, उसकी आज्ञा मानना हमारा धर्म है। क्योंकि हम उनकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, उनके दुख सुख की साथी है, और अगर उनके दुख सुख में हमने उसको छोड़ दिया, उससे ज्यादा पाप हमने दुगना कर दिया। क्योंकि तड़पती जब भगवान सबके अंदर बता दिया और वो तड़प रहा, तो उसको घेर लिया और हमने उसको छोड़ दिया, तो फिर भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। ऐसी बात पति की आती है। अगर किसी की पत्नी बीमार हो गई, दुखी हो गई, कष्टों में घिर गई या किसी मुसीबत में घिर गई, तो उसके पति का धर्म है उसको अच्छी बात बताकर उसको मुसीबत में से निकालना, दुखों में उसका साथ देना और उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाना, उसका पति का धर्म करना। कहा है कि पति परमेश्वर, हमारे ऋषियों ने कहा कि पति परमेश्वर होता है, वो भगवान होता है। अरे भगवान तो है वो, अब परमेश्वर भी है, लेकिन अगर परमेश्वर के जैसे काम कर रहा, कर्म कर रहा, तो फिर वो परमेश्वर है, फिर वो भगवान है। अगर वो मारपीट कर रहा अपनी पत्नी को और उसके साथ में अत्याचार कर रहा, उसके साथ व्यवहार कर रहा, फिर वो भगवान नहीं, वो शैतान है। फिर वो शैतान हो सकता है, भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान तो देता है, लेता नहीं। वो ईश्वर तो देता है, लेता नहीं। और हम अगर किसी को 10 रुपए भी देते तो वो मांग लेते हैं। क्या भगवान ने किसी से मांगा है? नहीं मांग सकता। और गुरु भी तुम्हें देता है, लेता नहीं। सिर्फ क्या लेता है? तुम्हारे पैसे, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी बुरी आदत, बुरे कर्म और बुरी यानी कि जो हमने पाप कमाया, वो गुरु तुम्हारा पाप लेकर धर्म करवाता है, तुम पर अच्छे कर्म करवाता है और भगवान की पूजा बताता है। किसी गुरु ने नहीं कहा, जितने हमारे संत महात्मा आए, किसी ने गुरु ने नहीं कहा कि मेरी पूजा कर लो और भगवान की छोड़ दो। अगर किसी ने कहा होगा तो फिर उसको ज्ञान नहीं। अगर किसी गुरु ने भूल चूक के में कह भी दिया होगा कि मेरी पूजा कर लो भगवान की छोड़ दो, तो फिर वो गुरु नहीं है। नहीं तो हमारे जितने ऋषि आए, संत आए, सबने भगवान की पूजा बताई और भगवान किसके अंदर? आप सबके अंदर भगवान का अंश है।
आपको जितनी सेवा करनी है अपने सास ससुर की करिए, आपको जितनी सेवा करनी है अपने माता पिता की करिए, आपको जितनी सेवा करनी अपने पति की करिए, पत्नी की करिए और अतिथि की करिए। कहा अतिथि देवो भव, कहे तो दिया लेकिन हम करते नहीं। अगर हमारा रिश्तेदार चल के आएगा हमारे द्वार तो फिर हम उसको पानी का गिलास देंगे, उसको दूध देंगे और उसको अच्छा अच्छा पकवान देंगे। अगर किसी कारण कोई हमारा जानने वाला नहीं है और मैं वैसे ही आ गया तो फिर उसको पानी का गिलास भी हम नहीं देते। क्यों? जब तुमने कहा अतिथि देवो भव तो फिर वे देवता तुमने मान लिया तो फिर तुम्हारा धर्म बन गया उसको पानी देना। कहीं हम अपने रिश्तेदार को पानी देंगे? नहीं दे सकते। अरे अपने रिश्तेदार को, अपने माता पिता को तो सब पानी देते हैं, कभी गैर को देखे क्या आनंद आता है, कितना सुख मिलता है और कितना आनंद आता है। आप सबको गले से लगाकर तो देखो, सबसे प्रेम करते तो देखो और सबके साथ प्रेम से रहकर तो देखो, आपको पता लग जाएगा। आपकी सोई हुई आत्मा युगों युग तक जो सो रही है वो जाग जाएगी। आप किसी गुरु के सत्संग में पहुंच जाइए और वहां जाकर अच्छी अच्छी बातों को धारण करिए, अच्छी अच्छी बातों को सीखकर अपने घर में लागू करिए और ये जो कर्म मैंने बताए उनको कर कर देखिए। अभी इन्होंने गुरुजी ने कहा था कि हमें सबका स्वागत करना है, वाकई में ही करना है। सब में सब आ गई, सब पूरा संसार भी आ गया उसमें सब में। और हम क्या कहते हैं, अगर भगवान के दरबार में गए हम तो हमने क्या मांगा भगवान के दरबार में से भी जाकर, भगवान मेरा भला करिए, मेरे बच्चों का भला करिए। नहीं, हमें कहना है कि भगवान तू पूरा संसार का मालिक है, तू सबका भला करिए, तू जीव जंतुओं का भी भला करिए, तू पेड़ पौधों का भी भला करिए, तू जितनी जीवात्मा तेरी बनाई हुई भगवान उनको सब को भोजन दीजिए। तो जब हम ये मांगेंगे तो जब भगवान हम पर दया करता है वो बड़ा खुश होता है कि मेरा बच्चा आज मेरे से ही मांग रहा है। आज हम अपने बच्चों को गुनाहगार बनाने के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर हम अच्छी शिक्षा देते अपने बच्चों को तो फिर बच्चा अच्छा बनता। वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी रही है, जो हमारा बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी आई है, जो बच्चा हमारा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी नहीं कर पाया। तो आप बात यहाँ बाबा भीम की आती है तो बाबा जैसे भीम जी को कहे तो रहे हम, लेकिन उसकी माता ने कितना परिश्रम किया। घर घर जाकर कपड़े धुले लोगों के, घर घर जाकर बर्तन मांजे लोगों के, घर घर जाकर सफाई करी घरों की, जब अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और उसको कामयाब बनाया। लेकिन हम क्या कहते हैं आज, अरे बड़ी मैं तो सारी जिंदगी होगी तुझे कमाई कर कर दे रही हूँ फिर भी तू नहीं पढ़ रहा। पढ़ेगा वो, उसको 4 बजे उठाइए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, आप भी 4 बजे उठिए, 4 बजे उठकर मुंह हाथ धोकर भगवान को याद करिए और उस बच्चे को भी कहिए भाई उठ जा, तेरा जागने का समय हो गया, अब तू थोड़ा होता कुछ याद कर ले जो तू पढ़ लिख रहा है। हमारे ऋषियों का ज्ञान जो पढ़ता है वो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है। जो पूजा पाठ करते हैं हमारे ऋषि वो ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं। आप भी अगर पढ़ लिख कर विद्वान बनना चाहते हो तो सुबह 4 बजे उठकर अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए, फिर अपने घर में भी ध्यान दीजिए और अपने माता पिता की भी सेवा कीजिए। फिर देखते ही क्यों रोकता है, आपको कोई काम में बाधा नहीं आएगी, आपके सारे कार्य होते चले जाएंगे। तो ऐसा मत करो मेरी बहनों, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और बेटी को भी पढ़ाओ लिखाओ। हो सके आपकी मेहनत से वो बेचारी कामयाब बन जाए तो उसमें नाम रोशन आपका होगा, पिता का भी होगा, माता का भी होगा, क्योंकि पहला गुरु माता होती है, फिर दूसरा गुरु पिता होता है और तीसरा गुरु जो स्कूल में पढ़ा रहा होगा, चौथा गुरु हमारा जो है ज्ञान करा रहा है। तो हमें अपने बच्चों को डराना नहीं, हमें कहना है कि भाई उठ जा, जाग जा, भगवान को याद कर ले और फिर सबको नमस्कार कर, क्योंकि वो भगवान सबके अंदर विराजमान है। सबको जब तू शीश झुकाएगा तेरा घमंड दूर हो जाएगा। तू सबको जब नमस्कार करेगा तो तुझे अभिमान तेरा खत्म हो जाएगा। श्री सतनाम। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगर जो कुछ सत्संग रह गया तो अगले उसमें इतवार में बोलूंगी।
एक कुछ बहन ऐसी है जो किसी को जाना है